आपके सामने है। तो वानी साहब, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा, जो ये आपके सामने पेड़ है, आपने बताया 106 का है, तो ये लगभग कितने साल पहले आपने लगाया, मतलब वैरायटी इसमें आपने ये वाला 10 साल हो चुके हैं? हाँ, लगभग एटलीस्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स एटलीस्ट। ये पौधा बागवान भाई 10 साल का है, तो आप कितने साल से इसमें क्रॉप ले रहे हो, लगभग कब से आपने? ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। जी हाँ, इस बारे में कि 111 पे कब ले सकते हैं? हाँ, फ्रूटिंग कब आएगी? 111 पे आप डिपेंड करता है पहले आपने पौधा कितना बड़ा लगाया। जी हम M9 लाते हैं, जी इंपोर्टेड, वो पहले से फेदर्ड होता है, 3-4 साल का होता है। पहले स्पर्स होते हैं, स्पर्स होते हैं, बिल्कुल। उसके बगल में आपने 111 लगाया, लेकिन वो सिंगल लीफ है, वहां आप कैसे ले सकते हो फ्रूट जब तक वो उतना बड़ा नहीं होगा? मैं मानता हूं अगर आपका वैसा पेड़ होगा, बड़ा पेड़ होगा, ऑन द वेरी नेक्स्ट ईयर मैं गारंटी आपको दूंगा कि ऑन द वेरी नेक्स्ट ईयर आप फ्रूट ले सकते हो। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि जो ही आप फ्रूट ले रहे हो तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। अच्छा। तो आपको साथ में चलना है। अगर आपकी कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी 2 सेब है तो 2 ही रखने हैं। अच्छा। पेड़ भी बड़ा होगा जी और आपकी फ्रूटिंग भी आ जाएगी। जी। तो इनका मानना है बागवान भाइयों कि अगर आप एक ही तरह का पौधा बना बनाए हमारे को मिले M9 और 111 का, तो दोनों बराबर तरीके से चल सकते हैं। एक और बात। हाँ जी। मैंने इम्पोर्टेड प्लांट लाया RD11 का। जी। 2 ही साल हो गए ना। जी। फुल ऑफ फ्रूट है। अच्छा। लोगों ने भी देखे। जी हाँ। वो दूसरे साल ही उसमें आया ना, वो 106 और 111 पे लगे थे। जी। वो 111 पे लगे थे। जी। और उसमें भी दूसरे साल या तीसरे साल उसमें फ्रूट आया। तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी प्रूनिंग, ट्रेनिंग, अच्छा, ये पहले प्लान करनी है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये मैंने 10 साल पहले प्लान किया है। जी। ठीक है। तब मुझे भी पता नहीं थी कि कैसे लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी। ठीक है। इससे पहले भी मैंने 2011 से भी मतलब ये शुरुआत की हाई स्ट्रेन्स की। हाँ बिल्कुल, वो भी लगाए हैं। यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर एक और चीज, जब आप आज प्लान कर रहे हैं, आप बिल्कुल 111 पे जा सकते हैं और बिल्कुल HDP पे जा सकते हैं। मतलब कि हाँ, टॉल स्पिंडल बना सकते हैं। उस पे आगे दिखाएंगे ना, वो हम आपको दिखाएंगे। वो पेड़, उसमें फ्रूट भी था, तो लास्ट डे हमने वो उतारा है। तो इनका कहना है इन शॉर्ट की जो आपकी जितनी जल्दी M9 पे फ्रूटिंग आती है, ये सेल्फ स्टैंडिंग रूट स्टॉक जो मर्जी है M7 111, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप उसको उसी हिसाब से चला सकते हो, उतने ही समय में आप फ्रूटिंग ले सकते हो, और कैनोपी को भी आप उसी तरह मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल। फेदरिंग हो, बर्ड्स हो, मेन लीडर पे बनाना हो, हाँ, वो ये आप पे डिपेंड करना है। तो उसी हिसाब से हमें बगीचा बनाना है। जैसे मैं बताऊं, मकान आपका बनाना है, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ। पहले से आप लेके चलते हैं कि हमें कमरे कितने चाहिए, वो कितना, ये कितना चाहिए। मैंने मल्टी लीडर पे जाना है कि सिंगल लीडर पे जाना है, टहनिया बैंडेड होनी चाहिए कि टहनिया हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। जब आप ऐसा सोचोगे ना, उसी हिसाब से आप गैप रखोगे। तो जब आप गैप रखोगे तो उसी हिसाब से बाद में प्रैक्टिस करोगे, तो उस हिसाब से आपको फ्रूट। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताया। जितना गैप होगा प्रैक्टिस आप वही करोगे। टॉल स्पिंडल वाला गैप रखना है तो वो प्रैक्टिस करोगे, वर्टिकल एक्सिस का रखना है तो वो प्रैक्टिस करोगे, मल्टी लीडर रखना है तो वो प्रैक्टिस करोगे। यहाँ देखिए सर, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अगर मैं सोचूं अभी सेंट्रल लीडर पे बनाना है, फिर तो सारा काटना है, तो मैक्सिमम लैंड जो है वो जाया हो जाएगी। जी। ये मान के चलना है हमें कि क्या करना है। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप सुपर पे जा रहे हैं, अगर आप सुपर पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर और एक बात जोड़ना चाहता हूँ मैं। अगर गाला पे जा रहे हो, सेल्फ स्टैंडिंग जा रहे हो, तो M7 इज बेस्ट। M7 इज बेस्ट गाला पे बिल्कुल आपको क्वालिटी आ जाएगी। चाहे आप बैंडिंग कर लो, उस पे भी आप बैंडिंग कर सकते हो, आराम से बना सकते हो। बिल्कुल, बाद में थिनिंग प्रॉपर करनी है, 100% गारंटी के साथ आपका बेटर फ्रूट आएगा। अगर आप 111 पे जाना चाहते हो, रेड डेलिशियस पे जाना चाहते हो, तो 111 इज द बेस्ट ऑप्शन। ये मैंने 10 साल पहले प्लान किया है। तो उस टाइम मैंने यहाँ पर M7 भी लगाया, मैंने M9 भी लगाया। उस टाइम भी 111 मैक्सिमम लगाया है। तो 111 एक वो वर्सटाइल रूट स्टॉक है जहां पर आपका कॉलर राट नहीं आता है, रूट राट नहीं आता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आती है। तो वही फ्रूट आप 111 पर आप ले सकते हो बड़े आराम के साथ। अगर आपका ये रेड डिलीशियस है तो मेंटेन आपको करना है भाई। पहले से सोचना है कि मैंने कैसे मान के चलना है, फॉलो करनी है, मान के चलना सिस्टम आपने अडॉप्ट करना है। स्टार्ट वर्टिकल करना है, आपका बगीचा बनना है। यहीं से आपका सोचना है कि आगे मैं कैसे जाऊंगा। मैं वर्टिकल जाऊं तो गैप क्या रखनी है, मैं सुपर पे जाऊं तो गैप कम होगी। मान लीजिए अगर ये वाला मैं ले लूं, फिर 14 फीट कम है। रो टू रो 14 फीट कम है। अगर मैं ये वाला ले लूं, अगर मैं मान लीजिए ये वाला ले लूं, ये भी 111 पे अगर होगा, सुपर वैरायटी होगी। अगर सुपर वैरायटी आप सीडलिंग पे भी लोगे तब भी गैप कम रखो, क्योंकि इसमें बिल्कुल होता ही नहीं है मतलब कि ज्यादा ग्रोथ।
है ना, उसमें 14 फीट रखना है, हाँ। इसमें 10 फीट या 12 फीट आप रख सकते हो। तो अगर आपका बेंडिंग वाला सिस्टम है, हाँ। उस पे आप 7 जा सकते हैं, हाँ। ठीक है, आप 8 जा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। और बेंडिंग करने हैं। अच्छा, मैं आपको वानी साहब यहाँ रोकूंगा। जो ये पौधा है, ये कौन से रूट पे? 106 पे है। ये वाला 106 पे है। ये देखिए बागवान भाइयों, 106 ये पे वाला है। 111 पे है। ये हाँ, वाला ट्रिपल वन पे है। इसको इन्होंने- मैंने कन्वर्ट किया है, अच्छा, क्योंकि ये फ्यूजी था ना। मैं पहले दिखाऊंगा बागवान भाइयों आपको फ्रूट लोड। ये 106 पे है, इसकी स्ट्रेंथ देखे और इसकी कैनोपी के हिसाब से इसमें फ्रूट लोड देखे। ऊपर से नीचे तक इतना ज्यादा फ्रूट है, और फ्रूट होने के बावजूद सब दाने आप देखिए यूनिफॉर्म और साइज, चीज- यूनिफॉर्म और- शेप, सारी मैक्सिमम चीजें आपको मैक्सिमम क्वालिटी मिल और रही एक है। चीज यहाँ पर और एक चीज बतानी है। जी जी बोले। मतलब थिनिंग अगर इसमें होती ना, प्रॉपर थिनिंग, जी जी हाँ मैंने ज्यादा रखा है, हाँ। क्योंकि यहाँ पर कुछ खुले हुए हाँ ये हाँ सुपर ऑलरेडी बचे हुए हैं। हाँ, बचे मैंने फिर सोचा चलो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, ऑल्टरनेट बियरिंग नहीं हो जाएगी। नहीं ठीक हो है, जाएगी, ये हाँ। चीजें मान के चलनी है। इसीलिए वरना अगर मैं यहाँ पर थिनिंग करता, मान लीजिए ये इसमें 10 सेब है, हाँ। अगर मैं इसमें 7 ही रखता, हाँ, 5 रखते। इससे ज्यादा बेटर पोजीशन Quality होती आनी है, थी। इससे ज्यादा बेटर पोजीशन होती है। तो बागवान भाई यही चीजें हैं कि आप जितनी इसकी मैनेजमेंट करोगे, थिनिंग करोगे, जो चीजें करोगे, तो और बेटर क्वालिटी आएगी। बाकी जो इन्होंने सिस्टम बताया आपको, वर्टिकल या टॉल स्पिंड या मल्टी लीडर, ये देखिए उदाहरण मल्टी लीडर का। इन्होंने रॉयल की तरह जो कुल्लू डिलीशियस है वैसे ट्रेन किया है। उस टाइम में भी एक्सपेरिमेंट करे होंगे 10 साल पहले, पर इसको भी देखिए कितनी अच्छे से मैनेज किया है। अंदर तक फ्रूट क्वालिटी देखिए एक जैसी है। तो मेरा सभी से ये कहना है कि अगर आप किसी के भी ऐसे ऑर्चर्ड लगे हैं सेल्फ स्टैंडिंग रूट पे, तो आप ये गलती कतई ना करें कि उसको काट के M9 की तरफ जाए, क्योंकि जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ रिटर्न है वो M9 पे जो कागजों में दिखती है वो हालांकि एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि वानी साहब ने भी M9 पे बगीचे लगा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैं आपको आगे अब दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वानी साहब, हम यहाँ पर आपको मैनेज ही नहीं करना है भाई। हाँ हाँ, आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना है। सबसे ट्रेलिस वाला यहाँ पर क्या करना है आपको? कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर टेलर चल रहे हैं आपके। हाँ, वो आप है तो ना? चलो नहीं, हम तो इन ऑल हिमाचल को लेके भी बात करेंगे, मशीन यूज भी नहीं हाँ, कर चलो, रहे, चलो, ठीक तो उस हिसाब से आपका ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है। हाँ। तो दूसरी बात है वानी साहब की, जो वैरायटी की रेस